बच्चों, कक्षा 9वीं भूगोल में आज हम पाठ 6 समुद्री जल के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जो मानचित्र से मित्रता संसार का जो मानचित्र था उसका अध्ययन किया था और उसी का स्पष्टीकरण आज हम देखेंगे। तो पृथ्वी के तापमान वितरण की असमानता, मीठे जल की आपूर्ति और उसकी असमानता आदि बातें समुद्री जल की क्षमता को प्रभावित करती है। अब इसमें पृथ्वी में जो है असमान तापमान वितरण, तो हमें यहाँ एक ये छोटी सी आकृति मैंने ऐसी ही बनाई है। इसमें आप देखिए, पृथ्वी पर इस तरह से 3 प्रकार का तापमान पाया जाता है। जो 0 अक्षांश का जो भाग है उससे 23.5 उत्तर की ओर, 23.5 दक्षिण की ओर का भाग, ये जो है उष्ण तापमान का भाग कहला जाता है। और 23.5 से 66.5 तक का भाग है उत्तर, 66.5 दक्षिण का भाग जो है वो 23.5 से, ये समशीतोष्ण, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। और उसके बाद जो है 0 अक्षांश तक 66.5 से उत्तर और दक्षिण में, ये शीत भाग कहलाता है। तो तापमान के इस प्रकार के पृथ्वी पर 3 पट्टे पाए जाते हैं: खूब गर्म, समशीतोष्ण, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, और एकदम ठंडा। तो इस तरह से तापमान असमान वितरण है। उस प्रकार मीठे जल की आपूर्ति भी सभी जगह एक समान नहीं है, उसकी भी असमानता पाई जाती है। इस कारण समुद्री जल की क्षारता प्रभावित होती है। उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होता है, वहाँ वाष्पीभवन की गति अधिक होती है, इसलिए समुद्री जल की क्षारता अधिक होती है। ये इन भागों में हम देखते हैं। विषुवत रेखा से साधारणतः, ये जो है विषुवत रेखा है, ये जो 0 अंश वाला रहता है, ये विषुवत रेखा से साधारणतः 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांश रेखा के बीच शांत पेटी में आकाश में अधिक समय तक घने बादल छाए होते हैं। प्रतिदिन आरोही प्रकार की वर्षा होती है। ये हमने 5 पाठ वृष्टि में देखा था। अब यहाँ पर ये मानचित्र दिया था, इसमें भी देखिए विषुवतीय 0 अंश रेखा दिखाई, अक्षांश है, इसके उत्तर 5 अंश और 5 अंश दक्षिण, इसके वर्णन यहाँ किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ आरोही प्रकार की वर्षा होती है हर रोज़ दोपहर में। उष्ण कटिबंध के कांगो और अमेजन जैसी बड़ी नदियाँ महासागर में मिल जाती है, इस कारण मीठे जल की पूर्ति अधिक होती है। अधिक तापमान से वाष्पीभवन की गति अधिक होती है, परिणामतः इन प्रदेशों में क्षारता का प्रमाण साधारण होता है। जितना ज़्यादा पानी का वाष्पीकरण होता है, वाष्पीभवन होता है, पर क्षार तो उसी पानी में, महासागर के पानी में ही समाये हुए रहते हैं, इसलिए वहाँ क्षारों का प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। मध्य अक्षांश रेखीय पट्टों में 25 अंश अक्षांश से 35 अंश उत्तर और दक्षिण वर्षा कम होती है और नदियों से आने वाले मीठे जल की आपूर्ति भी कम होती है। इस पट्टे में मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं, इसलिए वहाँ के समुद्री जल में क्षारता अधिक दिखाई देती है। ये हम यहाँ इस मानचित्र में दे सकते हैं। 0 अंश से 25 अंश उत्तर कहा गया है और 25 अंश नीचे कहा गया है। तो इस भाग में यहाँ देखिए, यहाँ 36, 37, यहाँ 37, 36, ये जो बताया गया है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ क्षारों का प्रमाण हमें ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 37। तो इस भाग में जो है वाष्पीकरण ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो होती है मीठे जल की आपूर्ति भी कम हो रही है। और यहाँ मरुस्थलीय प्रदेश भी इसमें आता है। अफ्रीका का जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये भी इसी भाग में आता है, इसलिए इस भाग में देखते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षारों का प्रमाण समुद्री जल में पाया जाता है। तो मीठे जल की आपूर्ति यहाँ कम हो रही है, इसलिए यहाँ समुद्री जल की क्षारता अधिक है। समशीतोष्ण कटिबंध में सूर्य किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान कम हो जाता है। वैसे ही बर्फ़ पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति अधिक होती है, इसलिए इन कटिबंध में बढ़ते अक्षांशों के कारण समुद्री जल की क्षारता कम हो जाती है। अब ये दिया है तुमको समशीतोष्ण में। समशीतोष्ण के भाग में हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होते हैं। ये तो शीत प्रदेश है, ऊपर का जो देखते हैं ये शीत प्रदेश है, और नीचे का भी हम देखते हैं ये शीत प्रदेश है। पर इसके बाद जब हम ये 35-34 जहाँ देख रहे हैं नीचे में 35-34 है, यहाँ पर भी 35-34 जो दिखाई दे रहा है, इस भाग में जो होता है यहाँ पर
सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए तापमान ज़्यादा नहीं होता है। तापमान ज़्यादा नहीं होता है इसलिए वाष्पीभवन भी कम होता है, और इसीलिए और साथ ही साथ वहाँ बर्फ़ पिघलने पर मीठे जल की आपूर्ति होती रहती है गर्मियों में, इसलिए समुद्र में हमेशा पानी मिलता रहता है। इन कारणों से भी यहाँ पर समुद्री पानी की क्षारता अधिक नहीं पाई जाती, यहाँ क्षारता कम हो जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों की ओर तापमान बहुत कम होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में वाष्पीभवन की गति कम होती है, इस कारण समुद्री जल की क्षारता कम होती है। अब ये हम यहाँ पर देखेंगे ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ पर जो है नीचे का 33 दिखाई दे रहा है। देखिए अगर ऊपर और जाएंगे तो यहाँ 35 के नीचे ऊपर तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर इन 33 दिखाई दिया है। यहाँ देखिए 33, तो ये ध्रुवीय प्रदेश के भाग है। इन ध्रुवीय प्रदेशों के भागों में क्या होता है कि यहाँ पर तापमान कम होता है, वाष्पीभवन भी नहीं होता है, इसलिए समुद्री जल की क्षारता कम होती है। भूवैशिष्ट समुद्र की क्षारता अधिक होती है, तो खुले समुद्र की क्षारता उसकी तुलना में कम दिखाई देती है। क्योंकि भूविशिष्ट समुद्र में वाष्पीभवन की गति अधिक होती है, वैसे ही बड़ी नदियों की ओर से आने वाली जल की आपूर्ति का अभाव होता है, इसीलिए भूविशिष्ट समुद्र। अब हमें यहाँ दिखाई देता है, देखो ये भूमध्य सागर, ये जो है ये भूवैशिष्ट समुद्र है, ये बंद है, हमें दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्षारता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वाष्पीभवन की गति ज़्यादा है और बड़ी नदियाँ उस ओर आने वाली की जल पूर्ति करती नहीं है ज़्यादा, वहाँ अभाव हो जाता है नदियों से आने वाले जल का। इसीलिए ये भूवैशिष्ट समुद्र और खुले समुद्र में हमको ये अंतर दिखाई देता है, क्षारता में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भूमध्य सागर की औसतन क्षारता लगभग 39% तक है, तो दूसरे महासागर में क्षारता का प्रमाण अधिक होने वाला अटलांटिक महासागर की औसतन क्षारता 35% होती है। यहाँ देखिए 39% और 35%। भूमध्य सागर में 39%, अटलांटिक महासागर में 35%। देखिए यहाँ भूमध्य सागर यहाँ पर, और ये जो है अटलांटिक महासागर जिसके बारे में कहा गया है, तो कहीं कहीं 37 है, पर बाकी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको कम ही दिखाई देती है। 35% है, 35% है। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ये है, ये ऊपर से नीचे तक, इसमें हमको ज़्यादा 35 दिखाई दे रहा है जगह जगह। तो ये देखते हैं हम कि भिन्नता हमको इसमें दिखाई देती है। अब थोड़ा विचार करना है तो भारत के संदर्भ में यह है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में, ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है भारत के इधर, और पश्चिम में इधर अरब सागर का तटवर्तीय प्रदेश है। पूर्वी तटवर्तीय प्रदेश में समुद्री जल की क्षारता जो है 34% है यहाँ पर, और पश्चिम तटवर्तीय प्रदेश पर सागरी जल की क्षारता 35% होती है। पश्चिम तट पर सागर जल की क्षारता अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ नदियों से जल की आपूर्ति कम हो रही है इस भाग में, इसलिए मीठे जल की पानी लेके आने वाली नदियाँ इस भाग में कम है। धन्यवाद विद्यार्थी।